गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 31वां सर्ग। शत्रुघ्न का थोड़े से सैनिकों के साथ अयोध्या का प्रस्थान। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रामचरित का गान सुनकर उन सबका आश्चर्यचकित होना। तदंतर 12 वर्ष में सेवक और सैनिकों का साथ लेकर शत्रुघ्न ने श्री राम पालित अयोध्या जाने का विचार किया। अतः अपने मुख्य मंत्रियों तथा सेनापति को लौटाकर पुरी की रक्षा के लिए वहीं छोड़कर वे अच्छे अच्छे घोड़े वाले 100 रथ साथ लेकर अयोध्या को चल दिए। महायशस्वी रघुकुल नंदन शत्रुघ्न यात्रा के पड़ाव करने के पश्चात मार्ग में 7-8 परिणित स्थानों पर पड़ाव डालते हुए वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे और रात में वहीं ठहरे। उन पुरुष प्रवर रघुवीर ने वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करके उसके हाथ से पाद्य और अर्घ्य आदि अतिथि सत्कार की सामग्री ग्रहण की। वहां महर्षि वाल्मीकि ने महात्मा शत्रुघ्न को सुनाने के लिए भांति भांति के सहस्रों सुमधुर कथाएं कही। फिर वो लौन वध के विषय में बोले, लवणासुर को मारकर तुमने अत्यंत दुष्कर कर्म किया है। सौम्य महाबाहो, लवणासुर के साथ युद्ध करके बहुत से महाबली भूपाल सनी और सवारियों से मारे गए हैं। पुरुष श्रेष्ठ, वही पापी लवणासुर तुम्हारे द्वारा नाश ही मार डाला गया। उसके कारण जगत में जो भय छा गया वो तुम्हारे तेज से शांत हो गया। रावण का घोर वध महान प्रयत्न से किया था, परंतु यह महान कर्म तुम्हें बिना यत्न के ही सिद्ध कर लिया। लवणासुर के मारे जाने पर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुमने समस्त प्राणी और सारे जगत का प्रिय कार्य किया। नरश्रेष्ठ, मैं इंद्र की सभा में बैठा था। जब वह विमानकार सभा युद्ध देखने के लिए आई, तब वहां बैठे बैठे भी मैंने भी तुम्हारे और लवण के युद्ध को भली भांति देखा था। शत्रुघ्न, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम है, अतः मैं तुम्हारा मस्तक सूंघूंगा, यही स्नेह की परिकाष्ठा है। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान वाल्मीकि ने शत्रुघ्न का मस्तक सूंघा और उसके साथ उसके साथियों का भी अतिथि सत्कार किया। नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न ने भोजन किया और उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र का क्रमशः वर्णन सुना, जो गीत की मधुरता कारण बड़ा प्रिय और उत्तम जान पड़ता। उसी बेला में उनको जो रामचरित्र सुनने को मिला वह पहले ही काव्यबद्ध कर लिया गया था। वह काव्य गान बीना की लय के साथ हो रहा था। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन तीनों स्थानों में मंद्र, मध्यम और तार स्वर के भेद से उच्चारित हो रहा था। संस्कृत भाषा में निर्मित होकर व्याकरण, छंद, काव्य और संगीत शास्त्रों के लक्ष्मण से संपन्न था। गानोचित ताल के साथ गाया गया था। उस काव्य के सभी अक्षर अनुवाद सच्ची घटना को प्रतिपादन करते थे। पहले जो वृत्तांत घटित हो चुके थे उसका यथार्थ परिचय दे रहे थे। वह अद्भुत काव्य गान सुनकर पुरुष सिंह शत्रुघ्न मूर्छित से हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। वह 2 घड़ी तक अचेत से होकर बारंबार लंबी सांस खींचते रहे। उस गान में उन्होंने बीती हुई बातों को वर्तमान की भांति सुना। राजा शत्रुघ्न के जो साथी थे वह भी उस गीत संपत्ति को सुनकर दीन और मस्तक हो बोले, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। शत्रुघ्न के जो सैनिक वहाँ मौजूद थे वह परस्पर कहने लगे, यह क्या बात है, हम लोग कहाँ हैं? ये कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे? जिन बातों को हम पहले देख चुके हैं उन्हीं को इस आश्रम पर जो कर तो सुन रहे हैं। क्या इस उत्तम गीत बंद को हम लोग स्वप्न में सुने? फिर अत्यंत विस्मय में पढ़कर शत्रुघ्न से बोले, नरश्रेष्ठ, आप इस विषय में मुनिवर वाल्मीकि जी से भली भांति पूछें। शत्रुघ्न ने कौतूहल से भरे उस सब सैनिकों से कहा, मुनि के इस आश्रम में ऐसे अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं, उनके विषय में हमारे कुछ पूछताछ करना हमारे लिए उचित नहीं है। कौतूहल बस महामुनि वाल्मीकि से इन बातों के विषय में जानना या पूछना उचित नहीं होगा। अपने सैनिकों से ऐसा कहकर रघुकुल नंदन शत्रुघ्न महर्षि को प्रणाम करके अपने खेमे में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ।